दोस्तों हमारे भारत की जो जीडीपी है ये 2021 में जो पहला क्वार्टर है उसमें एनएसओ के द्वारा बताई गई है कि 24% कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है। आपको पता है कि किसी भी देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग निकालते हैं दोस्तों जीडीपी। जीडीपी से ये पता लगता है कि किस देश की नेशनल इनकम कितनी है। तो यहाँ पे हमारे भारत की जो नेशनल इनकम है दोस्तों वो कम हो गई है 24% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दोस्तों 2021। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल ईयर है दोस्तों हमारी 2020-2021 इसका जो क्वार्टर 1 है इसमें दोस्तों जो जीडीपी की गणना की गई इसमें पता लगा कि हमारी जो जीडीपी है दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई दोस्तों, श्रिंक कर गई है 24%। आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से हर एक देश की इकनॉमी का इसमें बहुत बुरा हाल है। इससे पहले कई सारी रेटिंग एजेंसीज़ हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है और हमारा आरबीआई है। ये जितने भी रेटिंग एजेंसीज़ हैं जो कि बताती हैं जीडीपी के बारे में, इन्होंने भी दोस्तों एक ग्रीन सिग्नल दे दिया था कि भारत की जो जीडीपी है वो इस बार माइनस के अंदर रहने वाली है। यानी हमारे भारत में इस बार स्लो डाउन नहीं आएगा, हमारे भारत में सीधे इस बार क्या आएगा दोस्तों, रिसेशन आएगा। ठीक है, और वो भी इनने जो बताया था पूरी साल के लिए वो बताया था दोस्तों 5% के आसपास, -5%। लेकिन दोस्तों इसे देख के ऐसा लग रहा है जितनी जीडीपी पहली फाइनेंशियल ईयर में श्रिंक की है इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इससे भी ज़्यादा हमारी जीडीपी इन द होल फाइनेंशियल ईयर 2021 में श्रिंक कर सकती है। तो यहाँ पे जो ये आंकड़े आए हैं ये काफ़ी चिंताजनक हैं, काफ़ी वर्सन है, काफ़ी परेशान करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें अब जानना पड़ेगा इस पूरे मुद्दे के लिए कि जीडीपी इतनी ज़्यादा फॉल क्यों कर रही है और एनएसओ ने जो ये आंकड़े जारी किए हैं इसमें ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको बेसिकली एनएसओ के सारे आंकड़े नहीं याद रखने, लेकिन आपको पता होना चाहिए ऐसा स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी कि देश के अंदर जीडीपी का क्या हाल चल रहा है। ठीक है, क्योंकि जीडीपी आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी देश की तरक्की के लिए। जिस देश की जीडीपी जितनी ज़्यादा होती है वहाँ पे गवर्नमेंट के पास में उतना ज़्यादा पैसा आता है टैक्स, और गवर्नमेंट उतना ज़्यादा खर्च कर पाती है पॉलिसीज़ के रूप में जनता के ऊपर, उतना ज़्यादा खर्च कर पाती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उतना ज़्यादा खर्च कर पाती है देश को समृद्ध व देश में दोस्तों खुशहाली लाने के लिए। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि हम जान पाएँ कि हमारी जीडीपी जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है उसके पीछे क्या क्या इशू हैं, और अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहती है तो इस जीडीपी के कॉन्ट्रैक्शन को वह किस तरीके से कंट्रोल कर सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही डिटेल में मैं आपके साथ इस पर चर्चा करने वाला हूँ, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ पूरे यूट्यूब के ऊपर किसी ने भी इतनी विशेष चर्चा और इतनी दोस्तों डिटेल में चर्चा इस टॉपिक के ऊपर नहीं की है। तो मैं आपके लिए दोस्तों लेकर आया हूँ पूरी दोस्तों डिटेल, और ये दोस्तों जो लेके आया उसमें दोस्तों मैंने कुछ इन्फोग्राफिक्स इस्तेमाल किए हैं दोस्तों आपके लिए, द हिंदू के इस्तेमाल किए हैं दोस्तों और इंडियन एक्सप्रेस से इस्तेमाल किए हैं। मतलब कंप्लीट एनालिसिस है, इसको जानने के बाद दोस्तों कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, आप समझ जाओगे पूरा टॉपिक क्या है। दोस्तों कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम लोग किस कॉन्टेक्स्ट में इस पूरी न्यूज़ के पढ़ेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, आपको पता है एनएसओ, ये जारी करता है दोस्तों जीडीपी के आंकड़े हर एक 3 महीने के बाद। तो इसने दोस्तों जारी किए हैं आंकड़े 2020-21 का जो पहला क्वार्टर है उसके लिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो इंडिया की जो जीडीपी है वो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट करती हुई दिखाई जा रही है दोस्तों 24%। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे सरकारी आंकड़े जारी किए गए हैं इसमें कहा जा रहा है कि भारत की जीडीपी इस साल पहले क्वार्टर में दोस्तों 24% तक श्रिंक कर सकती है। ठीक है, और ये जो दोस्तों आपका क्वार्टर है ये दोस्तों अप्रैल से लेकर जून तक का है। ठीक है, जिसके लिए आंकड़े जारी किए गए हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आपसे बात करूँ मैं सन 2019-20 की, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो फाइनेंशियल ईयर थी इसमें दोस्तों स्लो डाउन था, और लगभग इस पूरी फाइनेंशियल में 5% के आसपास हमारी जीडीपी भी रही थी। लेकिन 2021 में दोस्तों इतनी श्रिंक कर जाएगी दोस्तों किसी ने सोचा भी नहीं था। आपको पता है दोस्तों आज से 8 नवंबर के लिए हमारे देश के अंदर दोस्तों नोटबंदी आई, और वो ऐसी नोटबंदी आई है कि जिससे हमारी आज तक दोस्तों इकोनॉमी खड़ी नहीं हो पाई है। हमने कितना बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म कर दिया, उस इकोनॉमिक रिफॉर्म की धमक है दोस्तों वो आज तक हमारी इकोनॉमी पर दिख रही है। और हम लोग बहुत प्रयास किए, आपने देखा लास्ट ईयर भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन दोस्तों उस जो
आंधी थी जो 8 नवंबर की, उससे दोस्तों हम अभी तक नहीं उबर पाए हैं और हमारी इकोनॉमी फिर से नहीं खड़ी हो पा रही। तो हम लोग लास्ट ईयर स्लो डाउन में तो थे ही थे, ठीक है, हम लोग लास्ट ईयर में दोस्तों स्लो डाउन में थे ही थे, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से दोस्तों हम लोग रिसेशन में भी आ गए। तो हमारी इकोनॉमी में दोस्तों पूरा 24% का रिसेशन है। इट इज़ द शार्पेस्ट कॉन्ट्रैक्शन सिंस इंडिया। आप दोस्तों देखो 1996 से ये क्वार्टर वाइज जीडीपी जारी जो की है एनएसओ ने, इसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 24% हमारी जीडीपी श्रिंक की हो, ठीक है। इतनी ज़्यादा परसेंट दोस्तों हमारी इकोनॉमी अभी तक श्रिंक नहीं की है। जीबीए भी दोस्तों हमारा घट गया है, जो जीबीए है ये भी दोस्तों 22.8% दोस्तों कम हो गया है, माइनस में चला गया है, ठीक है। अब जीबीए होता क्या है ये आप समझ लीजिए। जीबीए दोस्तों सम होता है, एक जोड़ होता है किसी भी देश के जीडीपी का और दोस्तों वहाँ देश में दी जाने वाली सब्सिडी प्लस टैक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे इनका अगर आप सम कर देते हो तो ये निकल के आता है जीबीए। और बाकी जीडीपी क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे, किसी भी देश के अंदर फॉरेनर के द्वारा और नेशनल के द्वारा कितना गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस की जाती है उसे कहते हैं हम लोग जीडीपी। जीडीपी बहुत ज़रूरी होती है, जहाँ पे जितनी ज़्यादा गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस की जाएगी वहाँ पे उतना ही ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा और गवर्नमेंट उतने ही एफिशिएंट रूप से काम कर पाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आया होगा। कॉन्टेक्स्ट में आपको पता लगा कि हमारे देश की जीडीपी श्रिंक कर गई है, साथों साथ एनएसओ ने जीबीए का भी डाटा दिया है और जीबीए दोस्तों हमारा श्रिंक कर गया है 22.8%। अगर हम लोग दोस्तों अलग अलग सेक्टर वाइज देखें तो यहाँ पे एक चीज़ बड़ी मुझे अजीब देखने को मिली इस बार, और वो ये है कि हमारी जो एग्रीकल्चर है इसमें दोस्तों पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है, ठीक है। बाकी सबों के अंदर निगेटिव ग्रोथ है, लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है मात्र जिसमें आपको पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे दोस्तों ये इंडियन एक्सप्रेस का इन्फोग्राफिक्स है, इसमें दोस्तों बताया गया है कि जो हमारा आपका एग्रीकल्चर है उसके अंदर पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है, वहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ अब भी हो रही है। अच्छी खासी तो नहीं हो रही है, लेकिन दोस्तों और सेक्टर को अगर देखें, जितने हमारे कोर सेक्टर है उनके रिस्पेक्ट में दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा दोस्तों हमारे को देखने को मिल रहा है दोस्तों डेवलपमेंट। अब अगर हम बात करें लास्ट क्वार्टर की, ठीक एक साल पहले की, तो यहाँ पे ग्रोथ थी 3% और अभी आप देख रहे हो लास्ट से भी ज़्यादा हो चुकी है जो कि 3.4%, ठीक है। आपने देखा पिछली खरीफ की क्रॉप में भी अच्छा खासा दोस्तों प्रोडक्शन हुआ है। तो यानी कि हमारी देश की एग्रीकल्चर तो सही चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे भी हमें बूम अप लाना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोविड-19 की वजह से अगर इतना भी दोस्तों ग्रो करेगी हमारी एग्रीकल्चर, मतलब एक बिल्कुल सरप्राइज़ करने वाली बात है। आज तक हमने देखा अगर एग्रीकल्चर नीचे, जीडीपी हमारी नीचे जाती थी तो साथों साथ एग्रीकल्चर भी नीचे जाता था, लेकिन ये पहली बार हुआ है जीडीपी नीचे जा रही है और एग्रीकल्चर ऊपर जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। मैन्युफैक्चरिंग देखिए दोस्तों, तो आपको पता है देश में चारों तरफ अनसर्टेनिटी है, पता नहीं कब लॉकडाउन काटेगा, पता नहीं कब लॉकडाउन ईज होगा, पता नहीं कब हमारे को चीज़ें फिर से नॉर्मलाइज होकर मिल पाएंगी। तो यहाँ पे लोग, आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें पता है कि भारत के लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, तो मैन्युफैक्चरिंग क्यों की जाए। इसलिए दोस्तों देखा जाए 3% ग्रोथ थी अप्रैल जून 2019-20 में, लेकिन अगर इस क्वार्टर की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ 40% की सीधे कमी देखने को मिल रही है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में बात किया तो कंस्ट्रक्शन में भी लास्ट ईयर ग्रोथ थी 5.2% और यहाँ पर रहेगी माइनस की 50%, ठीक है। तो यहाँ पर भी लगभग आधा जो है हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी दोस्तों डाउन चला गया, निगेटिव चला गया। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, आपको पता है इनमें तो कोई जा ही नहीं रहा इस समय, ये तो सबके सब बंद पड़े हैं। ट्रेड है, होटल है, ट्रांसपोर्ट है, ये सबके सब बंद पड़े हैं। लास्ट ईयर बात की जाए, लास्ट ईयर में जो क्वार्टर था दोस्तों अप्रैल जून वाला, इसमें ग्रोथ हुई थी 3.5% और यहाँ दोस्तों यहाँ डी ग्रोथ हो रही है दोस्तों 47% की, ठीक है। तो यहाँ पे भी काफ़ी हमें डी ग्रोथ देखने को मिल रही है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज दोस्तों यहाँ पे भी हमें देखने को मिला है कि 10% तक की दोस्तों डी ग्रोथ आई है, 10% तक की निगेटिव ग्रोथ आई है और पिछले साल थी दोस्तों 8% की ग्रोथ। जीबीए मैंने आपको बताया माइनस का 22%, लगभग 23% कह सकते हैं, इतनी दोस्तों निगेटिव ग्रोथ है। और लास्ट ईयर ये दोस्तों पॉजिटिव ग्रोथ थी 4.8%। जीडीपी आपने देखा दोस्तों लास्ट ईयर 5.2% थी इसी क्वार्टर में, और इस वाले क्वार्टर में दोस्तों श्रिंक करके चली गई है 23.9%। अब ये ऐसे आंकड़े हैं कि अगर आप एक अच्छी इकोनॉमी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप समझ जाएंगे देश किस तरफ जा रहा है, ठीक है। देश हमारा जो है उसकी इकोनॉमी चारों खाने चित हो चुकी है। हमने, हमारे मोदी जी के द्वारा एक रिलीफ पैकेज भी जारी किया गया, लेकिन अगर हम इस इकोनॉमी को देखें तो हमें ऐसा कहीं दूर दूर तक कहीं नहीं लगता देख के कि कहीं भी इसका जो फ़र्क है, देखो तुरंत तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में आपको फ़र्क दिखेगा, लेकिन
थोड़ा बहुत 1-2% भी जो फ़र्क दिखना चाहिए था वो भी यहाँ पे आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जितनी भी रेटिंग एजेंसीज़ थी, हमें लग रहा था शुरू में चलो ठीक है, इंडिया की रेटिंग एजेंसी शुरू में दिखाया कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है पॉजिटिव रहेगी। लेकिन उस समय दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि पॉजिटिव ग्रोथ रेट नहीं रह सकती, क्योंकि इस बार जो रिसेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक वगैरह ने दोस्तों पहले ही नेगेटिव ग्रोथ दिखा दी थी। एफएटीएफ ने भी दोस्तों यहाँ पे संकेत दे दिए थे, लेकिन अब आप देख ही रहे हो कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो हमारी ग्रोथ रेट है वो आपको क्लियर दोस्तों नेगेटिव जाती हुई दिखाई देगी। चाहे आईएमएफ की बात करूं, सॉरी एफएटीएफ नहीं, आईएमएफ बोल रहा था मैं, आईएमएफ की बात करूं या वर्ल्ड बैंक की बात करूं, यहाँ दोस्तों ये क्लियरली इंडिकेट कर रहे थे कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो इस साल -5% रहने वाली, किसी ने कहा 3% रहने वाली, लेकिन दोस्तों इतना सनिंग कर जाएगी किसी भी रेटिंग एजेंसीज ने नहीं सोचा था। अब यहाँ दोस्तों सेक्टर वाइज डेटा देखें तो मैं आपको ऊपर दिखा ही चुका हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोस्तों मैंने इंडियन एक्सप्रेस से निकाला है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा मुझे लगा तो मैंने आपके लिए यहाँ रख दिया। आप सेक्टर वाइज डेटा की बात किया दोस्तों, तो यहाँ पे आपने देखा कंस्ट्रक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेड हो, होटल हो, अदर सर्विसेज हो या माइनिंग हो, दोस्तों ये बहुत ही बस्ट हिट हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने को रिसेशन देखने को मिला है, यहाँ बहुत ज़्यादा रिसेशन रिकॉर्ड किया गया है। 50% है दोस्तों कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में 39% है लगभग, और ट्रेड में दोस्तों 47% है, होटल में 23% है। तो ये ऐसे सेक्टर है जो कि लेबर इंसेंटिव भी होते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपकी एमएसएमई भी काम करती हैं, जैसे ट्रेड है, होटल है, यहाँ आपकी छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं वो काम करते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही लेबर इंसेंटिव होते हैं। तो दोस्तों ये सेक्टर गिरने का मतलब है दोस्तों भारत की इकोनॉमी का सही तरीके से गिर जाना। ओके, क्योंकि एमएसएमई देश की जान है, और एमएसएमई आपको पता ही होगा कि कितनी ज़्यादा लेबर इंसेंटिव होती हैं। तो यहाँ पे दूसरी लाइन दोस्तों बोली यार, दिस रिफ्लेक्ट द अनप्रेडिक्टेड सस्पेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फिजिकल ड्यू टू पैंडेमिक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता ही है पूरा देश परेशान है पैंडेमिक से, चाहे देश की इकोनॉमी हो, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आप लोग हो, चाहे हम लोग हों, चाहे हमारी मेंटल हेल्थ हो, यहाँ सबके सब दोस्तों इस पैंडेमिक की वजह से परेशान है। ओनली द एग्रीकल्चर, अब सरप्राइजिंग बात है दोस्तों, हमारा जो एग्रीकल्चर है ना भैया, वही बस पॉजिटिव ग्रोथ में है, बाकी जितने मेजर सेक्टर थे वो सबके सब नेगेटिव ग्रोथ शो कर रहे हैं। फैक्टर ऑफ जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन, क्यों दोस्तों ये जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी किसी देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए, किसी देश को समृद्ध खुशहाल बनाने के लिए 4 पैरामीटर्स होते हैं, 4 दोस्तों पहिए होते हैं। अगर एक भी पहिया समझ लो इनमें काम करना बंद कर दे तो देश की जीडीपी दोस्तों तुरंत अर्थ से फर्श पे आ जाती है। तो यहाँ पे पहला पहिया होता है दोस्तों प्राइवेट का कंजप्शन। ठीक है, आपको पता है हमारे देश के अंदर इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि लोग फालतू खर्चा करने से बच रहे हैं। लोग बाइक, गाड़ी, मोटरसाइकिलें, आपका टीवी, आपका फ्रिज, आपका दोस्तों एसी लेने से बच रहे हैं, वो बस वही खर्चा कर रहे हैं जो कि खर्चा करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखने को मिला है प्राइवेट कंजप्शन में दोस्तों 27% तक की मांग जो है वो कम हो गई है। अब प्राइवेट कंजप्शन की मांग कम होगी तो आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ढीला पड़ेगा। ओके, अनसर्टिनिटी है चारों तरफ, लोगों को पता ही नहीं है कि यार ये लॉकडाउन कब हटेगा, कब हम काम पे दोबारा जा पाएंगे, पैसा बहुत लिमिटेड है, तो लोग उसी पर अपना मनी दे रहे हैं दोस्तों, उसी पर पैसा खर्च कर रहे हैं जो उनके लिए सोल क्राइटेरिया जिसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकते। लोग आटा लेके आ रहे हैं, तेल लेके आ रहे हैं। ठीक है, लोग दोस्तों अपने जो भी फूड आइटम्स हैं इन्हें लेके आ रहे हैं। आप एग्रीकल्चर आइटम्स को खरीद रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं खरीदे दोस्तों लग्जरी आइटम्स, सिन आइटम, तो इनको खरीदने से बच रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी वो सेव कर सकते हैं उतना सेव करने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। मतलब जो बेस्टफुली जो मनी वेस्ट करी जाती है उनके द्वारा, वो बिल्कुल भी कतई मूड में नहीं है देश के अंदर करने के। ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं है हम दोबारा कब काम पे जाएं, पैसा बहुत लिमिटेड है। 5 से 6 महीने लॉकडाउन को लगे हुए हो चुके हैं, अब भी कोई ईज नहीं है, अब भी बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही, अब भी 60-70 हज़ार डेली केसेस आ रहे हैं। तो लोग तो अपने को देखेंगे ना, यहाँ पे इकोनॉमी कौन देखेगा? अब यहाँ पे इकोनॉमी कोई नहीं देखेगा दोस्तों, यहाँ पे इकोनॉमी देखनी पड़ेगी हमारे इंडियन गवर्नमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर द्वारा दोस्तों बंद हो गई। अब जब पता है प्राइवेट सेक्टर होता है ना दोस्तों, और आपका प्राइवेट कंजम्पशन होता है, इन पे आप फोर्स नहीं लगा सकते। आप इसे नहीं कह सकते कि नहीं आप ज़बरदस्ती खरीद लो। अब प्राइवेट प्लेयर से आप कह दें नहीं आप तो ज़बरदस्ती बनाओ, चाहे बिके चाहे मत बने, चाहे बिके चाहे मत बिके, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ज़रूरी होता है कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करे। ठीक है, 4 पहिए होते हैं दोस्तों, 2 पहिए तो उसमें बहुत ही बस्ट इफेक्टेड हो चुके हैं। एक तो दोस्तों प्राइवेट जो प्लेयर्स है, जो पैसा लगाते थे मार्केट में, वो कतई पैसा लगाना नहीं चाह रहे हैं। दूसरा अपन लोग भी कुछ सामान नहीं खरीद रहे हैं। ठीक है, अब जब हम ही लोग सामान नहीं खरीदेंगे तो प्राइवेट प्लेयर्स क्यों मार्केट में पैसा लगाएंगे, क्यों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में पैसा लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इन्वेस्टमेंट जो थी, जो प्राइवेट सेक्टर जो वाले जो लगा रहे थे, वो दोस्तों 47% तक कम हो गई है। प्राइवेट सेक्टर में दोस्तों 47% तक जो
पैसा लगाना कम हो गया है। और ये दोस्तों हमारे भारत का सबसे, अगर हम इकोनॉमी के सबसे मजबूत पहिए की बात करें तो होता है प्राइवेट कंजप्शन, वो भी गया कितना 27%। दूसरा दोस्तों मजबूत पहिया होता है इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर, वो भी गया दोस्तों 50%। दोस्तों तीसरा होता है नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। डिमांड इज टर्न पॉजिटिव इन दिस फर्स्ट क्वार्टर बिकॉज इंडिया इम्पोर्ट हैव क्रैश मोर देन इट्स एक्सपोर्ट। अब दोस्तों यहाँ देखने को क्या मिल रहा है कि हमारा जो भारत है ना, अब आपको पता है एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री है, सॉरी इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री है। हमारे क्या हम लोग इम्पोर्ट बहुत करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। हमारा ट्रेड किसी के साथ में भी हो, हालांकि ऐसे कुछ कंट्री के साथ में हमारा ट्रेड दोस्तों सरप्लस में भी है, हम फ़ायदा भी कमा लेते हैं। जैसे ईयू के देश हैं 27, उनसे हम लोग फ़ायदा कमा लेते हैं, इधर बांग्लादेश इससे फ़ायदा कमा लेते हैं, नेपाल से कमा लेते हैं। लेकिन जितनी भी और कंट्री है ना, उन साथ में दोस्तों हमारे को व्यापार में घाटा ही घाटा होता है, ठीक है। तो नेट एक्सपोर्ट डिमांड हैज़ टर्न पॉजिटिव, एक्सपोर्ट डिमांड दोस्तों हमारी पॉजिटिव होगी, क्योंकि अपन इंपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं। इंपोर्ट करके करें क्या जब देश के अंदर डिमांड ही नहीं है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात। तो यहाँ पे देश के अंदर जब डिमांड ही नहीं है तो हम भैया इंपोर्ट करके भी क्या करें। आप कोई कंपनी है मान लो टॉय बेचती है, चलो अगर मोदी ने टॉय की बात की तो मैं भी टॉय की बात कर लेता हूँ। अब यहाँ पे लोग हाथ में पैसा होता है, लोग बच्चे के लिए टॉय दिलाते हैं अपने। अब यार पैसा ही नहीं है आदमी के हाथ में, तो वो टॉय विदेश से मंगा के करे क्या, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक्सपोर्ट डिमांड जो हमारी पॉजिटिव हो चुकी है। और इन द फर्स्ट क्वार्टर बिकॉज इंडिया इम्पोर्ट हैव क्रैश मोर देन इट्स एक्सपोर्ट, तो हमारे इंडिया का जो इम्पोर्ट है दोस्तों बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। क्यों प्रभावित हुआ है? क्योंकि इंडिया के लोग सामान खरीद ही नहीं रहे भाई। हमें क्रूड ऑयल की जो हमारी डिमांड थी नॉर्मल, अब वो है ही नहीं यार। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे के पास पैसा ही नहीं है, हम लोग व्यर्थ में इधर उधर घूमने से बच रहे हैं, ठीक है। वाइल ऑन पेपर दिस प्रोवाइड अ बूस्ट टू ओवरऑल जीडीपी, इट ऑल्सो पॉइंट ऑन एन इकोनॉमी वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज प्लम्प्टेड, द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वेंट अप 16%। देखो दोस्तों गवर्नमेंट ने तो पैसा खर्च किया है, मैं ये नहीं कहूँ गवर्नमेंट ने पैसा नहीं खर्च किया। आरबीआई ने 8-9 लाख करोड़ रुपये खर्च किया है अभी, ठीक है। फिर आपका रिलीफ पैकेज की बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट इतना ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर रही दोस्तों कि कंपनसेट किया जा सके लॉस के लिए, ठीक है। इतना ज़्यादा जो लॉस हुआ है उसे कंपनसेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत की डिमांड बहुत कम हो गई, ठीक है। हमारे भारत ने एमएसएमई के लिए पैसा दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों अगर डायरेक्ट लोगों के हाथ में पैसा देते तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता। क्योंकि आप दोस्तों कब तक एमएसएमई के लिए आप पैसा देते रहो, चलो छोटे उद्योग आप उनके लिए पैसा देते रहो, लेकिन दोस्तों जब तक मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं होगी ना, लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं होगा, ये एमएसएमई किसके लिए मैन्युफैक्चर करेंगे यार। आपको मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया भी था कि एमएसएमई लोन लेने से बच रही है, ठीक है। आरबीआई कह रहा है कि आओ लोन ले लो, सस्ती दरों पे ले लो, लेकिन एमएसएमई लेने से ही बच रही है भाई। वो जो पैसा हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एलोकेट किया था, बैंक को बोला था कि आप इनका लोन दो, भाई कोई लोन लेने नहीं आ रहा यार। आप कितनी भी किस्तें कम कर लो, आप कितना भी कुछ ईज कर लो, लेकिन लोग लोन लेने नहीं आ रहे। उन्हें पता है एमएसएमई के लिए मैं पैसा ले तो जाऊंगा, लेकिन इसे लगाऊंगा कहाँ भाई, भारत की मार्केट में डिमांड ही नहीं है। तो यार यहाँ कोशिश करनी चाहिए आरबीआई के लिए भी और इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि लोगों के हाथ में सीधा पैसा दिया जाए, ठीक है, जिससे कि मार्केट में तो डिमांड जनरेट हो पाए। हमारे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे लोगों के हाथ में पैसा है, लोग डिमांड करें। जब लोग डिमांड करेंगे ना तो एमएसएमई की क्या औकात है दोस्तों, ये प्रोडक्शन ना करें, ओके। क्योंकि यार देखो सबका पेट होता है, ठीक है, और एमएसएमई का भी पेट है अपना। तो एमएसएमई के जो मालिक हैं उनका भी दोस्तों अपना पेट है, उनके ही बच्चे, उनकी बीवी है, तो उनके लिए भी दोस्तों अपने परिवार के लिए पैसा तो कमाना ही कमाना है, ओके। तो यहाँ पे मान लो वो लोन भी ले आते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, लोन ले आए बैंक से, चलो लोन बहुत सस्ते में दे रही है, बैंक लोन दे रही है बहुत, उसकी गारंटी चलो हमारी गवर्नमेंट दे रही, नहीं दे पाएंगे बैंक किससे कह रही गवर्नमेंट हम देंगे, तुम टेंशन ना लो, तुम लोन बांटो। लेकिन आपको क्या लगता है कि एमएसएमई लोन ले जाएंगी? अरे यार किसी चीज़ की डिमांड ही नहीं है तो एमएसएमई क्यों लोन लेगी? एमएसएमई बिल्कुल लोन नहीं लेगी। तो यहाँ हमारी इंडियन गवर्नमेंट को दोस्तों कोशिश करनी पड़ेगी दोस्तों डिमांड को बूस्ट करने की, ठीक है, तभी एमएसएमई दोस्तों पटरी पे आ पाएंगे। आपको पता है एमएसएमई कितनी ज़्यादा दोस्तों जॉब क्रिएट करती है, ठीक है। आपको पता होगा एक समोसे वाले के यहाँ दोस्तों 2-3 लोग काम करते हैं, तो आपको पता है छोटे छोटे धंधे होते हैं, लेकिन वो लोग लेबर इंसेंटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर लेबर काम करती है। तो इन एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए हमें देश के अंदर डिमांड पैदा करनी पड़ेगी। बड़े यार जो लोग हैं ना उन्हें टेंशन है ही नहीं, ठीक है। एक बहुत ही मैंने दिलचस्प स्टडी देखी, उसमें ये कहा जा रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, चलो मैं आपके साथ बता देता हूँ आपके लिए। उसमें तो ये कहा जा रहा था कि अब जो ये पैंडेमिक है ना जिसका नाम कोविड-19 है, ये दोस्तों जो भारत में अमीर और गरीबी के बीच में दोस्तों जो अंतर है ये इसको और बढ़ाएगा, सीधी सी बात है। जो अमीर लोग हैं दोस्तों वो तो वर्क फ्रॉम होम कर ले रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, घर से काम कर रहे हैं, पैसा मोटा छाप रहे हैं, सही है। बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, फिर बड़े बड़े मंत्री संतरी, ये तो यार पैसा कमा रहा है, इन्हें कहीं कोई टेंशन नहीं आ रही। लेकिन जो गरीब आदमी है दोस्तों उसे फील्ड में आके काम करना पड़ रहा है, और अभी आप देख ही रहे हो क्या स्थिति है मार्केट की, तो वो भी अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहा। तो यहाँ पे अमीर जो व्हाइट कॉलर जॉब है उन्हें तो कोई टेंशन नहीं, वो तो काम करे जा रहे हैं, पैसा वैसा ही कमा रहे हैं नॉर्मली।
ठीक है, मतलब 1 लाख बंदा कोई कमा रहा है तो मुश्किल से उसके हार्डली मैं मानता हूँ दोस्तों 5,000 रुपये का भी फर्क नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन वो लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मोटा पैसा छाप रहा है। लेकिन यार गरीब आदमी के बारे में बात की है तो उसको फील्ड पे आके काम करना पड़ रहा है, और फील्ड पे आके दोस्तों कतई कोई भी कमाई देखने को नहीं मिल रही। अब देश की जीडीपी यार चली गई 24%, तो आप खुद लगा लो ना कि कितना ज़्यादा गरीब आदमी पैसा कमा पा रहा होगा, वो नहीं कमा पा रहा, तो उससे दोस्तों डिसपैरिटी, जो गरीबी अमीरी के बीच में जो अंतर दोस्तों वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, जिसकी वजह से हमें देखने को दोस्तों ये मिल रहा है कि जो गरीबी है वो और ज़्यादा बढ़ रही है, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और भी अमीर हो रहा है। ओके, यहाँ पे दोस्तों तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी जितनी मैंने आपको बता दी। अब यहाँ दोस्तों अगर आप इसको चार्ट के फॉर्म में देखना चाहो, जो मैंने बताया एक्सपेंडिचर दोस्तों बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात की जाए तो दोस्तों इतने करोड़ रुपए आप देख सकते हो। दोस्तों ये आप देख सकते हो इतना बड़ा आंकड़ा है दोस्तों, ये दोस्तों 19 जो आप देख रहे हो लगभग 19 लाख करोड़ रुपए हैं, ये दोस्तों खर्च किए गए थे फाइनेंशियल ईयर 1921 में। ठीक है, अब बात किया दोस्तों फाइनेंशियल 2021 की, हाँ तो ये दोस्तों कितने हो गए 14 लाख करोड़। तो आप लोग यार खुद ही देख सकते हो, मतलब शेष ये दोस्तों 27% का चेंज है। कितना चेंज है दोस्तों 27% का। अब बात की जाए प्राइवेट बिजनेसमैन वालों की, जो प्राइवेट वाले लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 11 लाख करोड़ दोस्तों इन्वेस्ट किया इन्होंने पहली फाइनेंशियल ईयर में 2020 जो 1921 थी उसमें, और 2021 में दोस्तों कितना किया मात्र दोस्तों 6 लाख करोड़ के आसपास। सीधा सीधा दोस्तों 47% का दोस्तों घाटा है इस सेक्टर में भी, मतलब प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो भी नहीं पैसा लगाना चाह रहा मार्केट के ऊपर। एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट देखा जाए तो यहाँ पे भारत सरकार ने दोस्तों लॉ पे चली है। आप जानते होंगे एक बहुत ही महान व्यक्ति हैं एम किसने, इनका दोस्तों लॉ है इकोनॉमिक्स के अंदर, और ये कहते हैं जब भी किसी देश के ऊपर मंदी के बादल छाने लगें तो वहाँ की गवर्नमेंट को अपनी तिजोरी खोल देनी चाहिए, और जितना ज़्यादा पैसा खर्च कर पाए उतना ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। तो चलो ठीक है यार, हमारी गवर्नमेंट ने तो 4 लाख करोड़ रुपए पिछली बार खर्च किया था, इसलिए इस बार लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिया। ओके, तो यहाँ पे चलो 16% की हमारे को पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन बाकी सबका क्या दोस्तों, यहाँ पे सबके सब दोस्तों निगेटिव जा रहे हैं। चाहे इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात की जाए 19 लाख करोड़ रुपए, लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की डिमांड आई पिछली फाइनेंशियल ईयर में, इसी क्वार्टर में, और इसी साल 2021 वाले क्वार्टर में 14 लाख करोड़ जो है वो दोस्तों डिमांड है। तो सीधा सीधा साफ डिक्लाइन है दोस्तों 27% में। ठीक है, तो आप लोग देख ही पा रहे हो यार कितना ज़्यादा मतलब स्थिति बेहाल हो चुकी है। अगर बात किया दोस्तों इसके इम्प्लीकेशन का, तो सीधे दोस्तों इसका इम्प्लीकेशन आएगा जॉब के ऊपर। आपको पता है अगर लोग डिमांड नहीं करेंगे तो हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं उन्हें शट होना पड़ेगा। बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं वो अपनी यूनिट को हल्के हल्के बंद करने लगेंगे, जिससे सीधा फ़र्क पड़ेगा दोस्तों आम आदमी के ऊपर, जो जॉब क्लास है उसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि हल्के हल्के जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो उनकी छटनी करना शुरू कर देंगी और उनको बाहर निकालना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक दोस्तों सिनेरियो बनेगा अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, बेरोजगारी वैसी भारत में बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी। देयरफॉर इन अ सिनेरियो वेयर ईच ऑफ दिस सेक्टर आर कॉन्ट्रैक्टिंग वुड लेड टू मोर एंड मोर पीपल आइदर लॉसिंग जॉब, तो जॉब तो जाएंगी ही जाएंगी, और फेलिंग टू गेट वन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा राइज होगा। ठीक है, इसके इम्प्लीकेशन क्या है मैं इस पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, जीडीपी जो निगेटिव गई है इससे क्या इम्प्लीकेशन है। इनफॉर्मल सेक्टर में दोस्तों बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हमारे जो लोकल वेंडर्स हैं या वो लोग जो सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, इसके ऊपर दोस्तों उनका भी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होंगे। यार सीधी बात है, डिमांड ही नहीं है मेरे भाई। जब डिमांड ही नहीं है तो कौन जाके जूस पिएगा, कौन जाके आइसक्रीम खाएगा। जितने भी इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं वो भी दोस्तों अपने आप से डाउन चले जाएंगे। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर्स के ऊपर भी दोस्तों बहुत ज़्यादा बुरा नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है। बैंक के ऊपर दोस्तों बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी बैंक एनपीए में डूब चुके हैं। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन की बात चल रही है, बैंकों को रीस्ट्रक्चर कर रहा है गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा, जब डिमांड चली गई, लोग हाथ में पैसा ही नहीं है, तो दोस्तों लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद होगी कि एनपीए हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनके पास जो भी लोन ले रखा उन्होंने, अब कमाई तो कर नहीं रहे हैं, तो उस जो लोन है उसका जो दोस्तों किस्त है वो कहाँ से पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बैंकों को भी बहुत ज़्यादा वर्षन कंडीशन है कि उन्हें भी डर लग रहा है कि पता नहीं अब अपना लोन रीपे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देयर आर वरी रिगार्डिंग हाउस लेट डेप्ट, तो वही डेप्ट वेप्ट की बात है भैया, कि आपको पता ही है जितनी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, उन्होंने टीचर की सैलरी कट कर रखी है। इसकी वजह से आदमी पास प्रॉपर सैलरी आ नहीं रही, तो अगर उसने कोई लोन भी ले रखा दोस्तों उसकी किस्त जो ईएमआई पे करता है वो समय के ऊपर नहीं कर पाएगा।
ऑन इकोनॉमी दोस्तों आपको पता ही है बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव इसका पड़ने वाला ही है, क्योंकि अगर जीडीपी जाएगी दोस्तों नीचे तो उससे टैक्स कलेक्शन दोस्तों नीचे जाएगा, और टैक्स कलेक्शन अगर नीचे जाएगा तो भारत सरकार के पास जब टैक्स ही नहीं आएगा तो भारत का दोस्तों स्पेंड क्या करेगी, खर्च क्या करेगी, ठीक है। और जब खर्च ही नहीं करेगी तो हमारे जो गरीब लोग हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट होंगे। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों हमारे को लग रहा है कि अगर ऐसी हालात चलते रहे तो 7% तक जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। हालांकि पिछला फाइनेंशियल ईयर दोस्तों जो है उसमें हमारी जीडीपी 24% गई है नेगेटिव, अब की वाली में नहीं जाएगी, कतई नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब चीज़ें ईज हुई हैं, थोड़ी बहुत खुली हैं, थोड़ा बहुत हमारा कंस्ट्रक्शन भी चालू हुआ है, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ है। अब दोस्तों यहाँ बात की जाए बे फॉरवर्ड की, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है इन चीज़ों से निपटने के लिए, ठीक है। बे फॉरवर्ड इसका क्या हो सकता है दोस्तों, उसका बे फॉरवर्ड एक ही है, वो ये है कि भारत सरकार के लिए अपनी तिजोरी खोल देनी चाहिए और भारत सरकार बहुत सारी स्कीम खोले, ठीक है। अस्पताल बनवाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करे, रोड बनवाए, नई नई पॉलिसीज़ लेके आए, कुछ भी करे, लेकिन उसको अपनी तिजोरी खोलनी पड़ेगी और लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा। जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोग जी भर के खर्च कर पाएंगे, ठीक है। और जब खर्च करेंगे तो मार्केट के अंदर डिमांड आएगी, और जब डिमांड आएगी ना तो दोस्तों इकोनॉमी फिर से रिवाइव कर पाएगी। ये जो आप देख रहे हो ना 24% का लॉस आपको बड़ा छोटा लग रहा होगा, ठीक है। काफ़ी सारे इकोनॉमी के स्टूडेंट हैं, उनसे मेरी बात होती है, वो कहते हैं भैया अरे इकोनॉमी का लॉस बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी हैं मेरे संपर्क में, तो कहते हैं बहुत जल्दी सचिन ये जो लॉस हुआ है रिकवर होगा। दोस्तों नहीं होगा। 2008 की जो मंदी आई थी ना वो आज तक नहीं रिकवर कर पाया देश उससे। आज तक वो तो चलो यूरोप में ही थी, अपना जितने भी एससीओ कंट्री थे उससे बच गए थे, लगभग बच ही गए थे। लेकिन अब अगर देखा जाए तो इसके चपेट में तो पूरी दोस्तों दुनिया है, उभरने में समय लगेगा, और मेरा मानना है समय दोस्तों 10 साल तक का ऐसे लग सकता है। 7 साल तो कहीं नहीं गया, 7 साल तो लगना ही लगना। ओके, तो चलो दोस्तों, दिस वाज द होल एनालिसिस ऑफ द टॉपिक। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है दोस्तों तो हमारे साथ बने रहो। अगर आपको इस क्लास के नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल दोस्तों अपना सचिन गुप्ता मैं लिख देता हूँ पूरा, जिससे आपको आसानी हो पाए मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुंचने में। तो ये मेरा टेलीग्राम है दोस्तों, आप सर्च बार में डालिएगा सचिन गुप्ता 9536। यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपना नंबर सेंड कर सकते हैं। जब आप यहाँ मुझे मैसेज करेंगे दोस्तों तो मैं आपको मेरा जो ग्रुप है उसके अंदर आपको ऐड कर लूँगा, जो कि व्हाट्सएप के ऊपर है। आप ग्रुप में ऐड होने से आपको दोस्तों 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आप सारी अपडेट ले पाओगे, पीडीएफ ले पाओगे सारे लेक्चर की। दूसरा दोस्तों क्या फ़ायदा होगा आपको, आप हमसे 1 to 1 कॉन्टैक्ट भी कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों चलो यहीं पे एंड करता हूँ, और दोस्तों आपसे मैं ऐसी अपील करूँगा कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा, जिससे मैं आपको अपने व्हाट्सएप पे ऐड कर पाऊँ, और जितने भी एडिशनल हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं ये मैं आप तक भी पहुँचा पाऊँ। आपको जितनी पीडीएफ चाहिए, क्लास की अपडेट चाहिए, आज कौन सी क्लास होगी, कौन सी क्लास नहीं होगी, हम लोग कौन सा नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, सारी की सारी आपको जानकारी फ्री में मिल पाएगी। सेकंड थिंग दोस्तों, आप हमसे 1 to 1 कॉन्टैक्ट भी कर पाओगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।